कुछ पत्रकारों ने मेरा इंटरव्यू लिया, पूछा हमारे ओवैसी जी कहते हैं कि 15 मिनट 20 मिनट दे दो, हम बता देंगे। और जब मैंने उसको कहा कि हमें कितनी चाहिए, हमें सिर्फ 5 मिनट चाहिए, कुछ लोगों ने उसका भी बहुत बढ़ चढ़ के प्रचार किया राजनीतिक की, और कहा आप क्या करने वाले हो 5 मिनट में। मैंने ये कहा वो 20 मिनट में जो करने वाले हैं, हमारी तादाद इतनी है कि हम तो सिर्फ 5 मिनट में वो करेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो उनसे पूछिए कि 20 मिनट में वो क्या करने वाले हैं, तब मैं जवाब दूंगी कि हम 5 मिनट में क्या करने वाले हैं। मैंने घर में छुप के एक दिन भी नहीं बैठी। यहाँ जब पत्थरबाजी हो रही थी, मैं उनके साथ, आप सभी के साथ वहाँ रोड पे थी, मैं घर में छुप के कभी नहीं बैठी। परचम जो है पूरे भारत में लहराया और पूरे भारत में यह संदेश गया कि टाइगर राजा भैया जब मीरा भाईंदर आए तो पूरा हिंदू समाज 25 से 30 हजार की संख्या में जो है रास्ते पर उतरा और उन्होंने रैली में सहभाग लिया, जो कि हमारा 200% ये कार्यक्रम हमारा सफल हुआ है। बस एक जो बात इसके साथ जो मैं कहना चाहता हूँ कि साथ ही साथ एक जो चीज़ हुई कि उस कार्यक्रम में, उस रैली में रथ पर जो राजा भैया थे, उस चीज़ को जो है, जो यहाँ की जो स्थानीय विधायिका गीता जैन जी है, उनके द्वारा जो है हाईजैक कर लिया गया। वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र भर में जब राजा भैया की जो सभाएं की जाती है, वो सभाएं जो होती है वो धर्म सभा होती है, और वो धर्म सभा में जो है राजा भैया अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो चल रहे, उसके लिए की जाती है। लेकिन ये इस तरह से जो है उन्होंने उस कार्यक्रम को जो अपना बना लिया, वो थोड़ा गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने मंच से ये एक बात कह दी कि जब पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी तो हमने हाईकोर्ट में जाकर इसमें जो है परमिशन लेकर आए, वो सरासर गलत था। इस मामले में हमने जब उनके लिए परमिशन मांगी थी तो यहाँ के प्रशासन ने वो परमिशन का इनकार कर दिया था। आपको पता है आज हम रोड पे क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमें परमिशन नहीं दी गई। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब हमारे सनातनियों को एक साथ आना होता है, तब हमें कोर्ट से परमिशन लानी पड़ती है। और हमने कोर्ट से परमिशन लाई और वो कर दिखाया कि हिंदू हर एक चीज कर सकता है। इस मामले में जो है, जब मुझे पता चला कि सकल हिंदू समाज के तरफ से आयोजक जो नरेश नीले जी है, जो पुलिस के लिए जो परमिशन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो आदमी जो नंगे पैर घूम रहा है और पुलिस उसे परमिशन नहीं दे रही थी, तब मैं उसमें जो है खुलकर मैं उनके समर्थन में आया। पुलिस ने जब परमिशन रिजेक्ट कर दी, तब मैंने मुंबई उच्च न्यायालय से परमिशन का आदेश लाया और तब यह कार्यक्रम हुआ। मैं जो कार्यक्रम करता हूँ, जो मैं कार्य करता हूँ, वो एकमात्र मेरे हिंदू समाज के लिए करता हूँ, निस्वार्थ भाव से करता हूँ। मेरा किसी राजनेता से कोई संबंध नहीं है। आज एक वीडियो भी सामने आ रहा है कि किस तरह से राजा भैया के आगे, जब राजा भैया का भाषण था तो गीता जैन जी आगे आकर जो है खड़ी रह गई, तब राजा भैया उनको तिरछी नज़र से देख रहे और राजा भैया ने उनको कहा कि आप ज़रा पीछे हो जाइए। तो ये सारी चीज़ें थी, वो गलत थी, क्योंकि ये मंच जो था ये राजा भैया का मंच था। ये मंच था हिंदू समाज को संबोधन करने के लिए, ये मंच था हिंदू समाज को एक करने के लिए। हिंदू समाज पर जो आक्रमण हो रहा है, उस आक्रमण के बारे में उनको जागरूक करने के लिए, हिंदुओं को एकता का परिचय देने के लिए कार्यक्रम होता है। किसी को पॉलिटिकल बेनिफिट देने के लिए कार्यक्रम नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से पूरे मंच पर जो कब्जा कर लिया गया था, वो गलत था कि अगर राजा भैया आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूँगा, जो कि जायज़ है, बिल्कुल। वो वर्तमान एमएलए है तो कर सकते, बिल्कुल वो स्वतंत्र है। शामिल होने के बाद में मतलब स्वागत के बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मंच पर मैं नहीं रहूंगी, उन्होंने खुद कहा था। अपमान उस दिन हुआ और हम वो सहन नहीं करेंगे। और इसीलिए मैंने जाके पुलिस प्रशासन से कहा कि इस पे हमें एक्शन चाहिए। और 30 से 35 लोगों पे एफआईआर हुई और राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा बुलडोजर भेजा
मीरा भाईंदर शहर में 25 फरवरी को शिवाजी जयंती के निमित्त पे नीलेश जी ने आयोजक किया था। साथ ही साथ प्रमुख खुश खंडेलवाल जी ने टी राजा सिंह जो आमदार है तेलंगाना का, उनको बुलाया गया था। लेकिन जिस तरीके से जो रैली सुंदर सा और सभा हो रही थी, उस रिगार्डिंग विधायक गीता जैन जी ने जिस तरीके से बयानबाजी किया वो सब गलत था। क्योंकि राजा सिंह जी जो एकदम एग्रेसिव जो होते, वो आमदार उस दिन एकदम अच्छे से उन्होंने ये सोचा कि मैं कार्यक्रम में आया हूं और उसको अच्छे से मैं ये करके जाऊंगा करके। लेकिन उधर भी विधायिका गीता जैन जी ने पॉलिटिकल स्टंट दिखाया किधर ना किधर से। क्योंकि कल जिस तरीके से खुश खंडेलवाल जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, इसमें मुझे भी ऐसा लगता है कि ये पूरा हाईजैक कर लिया गया है और रातों रात बैनर लगा दिया गया है और दिखाया गया है कि हमने ही बुलाया है। और एक जो गलत स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया था विधायिका ने कि कुछ लोग घर पे छिप के बैठे थे, तो उनके जानकारी के लिए मैं सभी को बोलना चाहूंगा, कोई भी घर पे छिप के नहीं बैठा था। हमारे पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जी, ये सभी लोग उस विषय पे उन पीड़ित लोगों को किस तरीके से न्याय दिलाना है अपने अपने काम कर रहे थे, अपने अपने तरीके से। लेकिन गीता जैन जी ने यहाँ भी पीड़ित के हिसाब से काम नहीं किया, उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टंट के हिसाब से उन्होंने ये चीज को उन्होंने वापस सबको याद दिलाया और एक हिंदुत्व करके उन्होंने मतलब दिखाया कि हम एक हिंदुत्व है करके। तो किधर ना किधर से इन्होंने रातों रात इन्होंने बैनर भी लगाया और ऐसा जो आयोजक थे वो नीलेश जी थे। जितना उन्होंने ये नहीं किया, उतना गीता जैन जी ने ये दिखाया कि मैंने ही सब कुछ किया है। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट जो दिया ये बहुत ही गलत है। मीरा भाईंदर की विधायिका ऐसा स्टेटमेंट देना उचित नहीं था। तो मैं यही बोलना चाहूंगा। जागरूकता को कहीं कम नहीं करना। अखंड हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बने चैन से नहीं बैठना। मैं आपको बैठने नहीं दूंगी चैन से। बहुत बहुत धन्यवाद।